तो एप्पल डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कोर डेटा। और आज हम बात करेंगे इसके 3 सबसे ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। ये वो नींव हैं जिन पर एक कमाल का ऐप बनता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ हुआ है ना? कोई ऐप चला रहे हैं और बस स्क्रीन जम गई। एक डेवलपर के लिए इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और कुछ नहीं हो सकता। पर क्या हो अगर इसका एक बहुत ही सीधा साधा सा हल हो? जी हाँ, सारा का सारा राज छिपा है एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। इसको ऐसे समझिए कि ये आपके ऐप के डेटा के लिए एक लाइव वर्कस्पेस है जहाँ सारा काम होता है। और मजे की बात यह है कि इसको सही से इस्तेमाल करने पर ही पता चलता है कि ऐप धीमा और अटकने वाला बनेगा या एकदम मक्खन की तरह चलेगा। और पता है इस वर्कस्पेस पर मास्टरी करने का सीक्रेट क्या है? बस ये जानना कि इसके 3, जी हाँ, सिर्फ 3 अलग अलग टाइप होते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है पब्लिक यूआई कॉन्टेक्स्ट। इसको ऐसे सोचिए जैसे ये आपके ऐप का फ्रंट डेस्क है, बिल्कुल सामने, जहां यूजर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातचीत होती है, हर एक्शन होता है। टेक्निकली इसका नाम है मेन क्यूब कॉन्टेक्स्ट और ये सीधा चलता है मेन यूआई थ्रेड पर, मतलब ऐप का वो हिस्सा जो लोगों को दिखता है जिससे वो इंटरैक्ट करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई भी भारी भरकम काम हो गया तो क्या होगा? बूम, पूरा ऐप फ्रीज। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो काम होने चाहिए जो पलक झपकते ही हो जाए। तो फिर इसका इस्तेमाल कब करना है? सोचिए, यूआई पर डेटा दिखाना है, कोई छोटा मोटा फटाफट वाला अपडेट करना है, या फिर किसी ने बटन टैप किया। इन सब कामों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ऐसे काम जो बस यूं हो जाए। तो सवाल उठता है, भारी काम का क्या? उसके लिए हम चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्टेक्स्ट पर, जो है हमारा बैकग्राउंड का वर्क हॉर्स। अगर पहला वाला फ्रंट डेस्क था, तो ये है बैक ऑफिस, मतलब सारा असली और भारी काम यहीं पर्दे के पीछे होता है। इसका नाम है प्राइवेट क्यू कॉन्टेक्स्ट। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये अपना काम एक बिल्कुल अलग एक बैकग्राउंड थ्रेड पर करता है। इसका मतलब आप चाहे कितनी भी बड़ी डेटा फाइल इंपोर्ट करें या नेटवर्क से सिंक करें, यूजर इंटरफेस पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा। वो एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलता रहेगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये बिल्कुल साफ है। कोई भी ऐसा काम जिसमें कुछ सेकंड से ज्यादा लग सकते हैं, जैसे हजारों रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट करना हो, सर्वर से डेटा सिंक करना हो, या फिर बड़ी बड़ी इमेजेस को प्रोसेस करना हो, इन सब सिचुएशन में यही आपका सबसे अच्छा साथी है। ठीक है, तो यूआई हो गया, बैकग्राउंड का भारी काम भी हो गया, पर एक और सिचुएशन बचती है, और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और आखिरी टाइप, अस्थायी सैंडबॉक्स, या इसे हम कह सकते हैं ड्राफ्टिंग टेबल। ये वो जगह है जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बदलावों को ट्राई करते हैं। इसे कहते हैं चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट, और जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक पेरेंट कॉन्टेक्स्ट के चाइल्ड की तरह काम करता है। सारा डेटा अपने पेरेंट से लेता है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें किए गए कोई भी बदलाव तब तक पक्के नहीं होते जब तक आप उन्हें इसके पेरेंट में सेव न करें। ये एक तरह की आज़ादी देता है कि आप सेफली बदलाव करें, और अगर मन बदला तो बस कैंसिल कर दे। तो ये काम कहाँ आता है? सोचिए, एक एडिट फॉर्म है जहां कोई अपनी जानकारी बदल रहा है। वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, और अगर उनका मन बदल गया और उन्होंने कैंसिल दबा दिया तो आप बिना किसी झंझट के सारे बदलाव हटा सकते हैं। ये अनडू रीडू फंक्शनैलिटी के लिए भी कमाल की चीज़ है। या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां आप चाहते हैं कि फाइनल सेव करने से पहले सब कुछ प्रीव्यू किया जा सके। ऑलराइट, तो अब हमारे पास तीनों टूल्स हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का और एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाने का। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे आप आज से ही अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बता देती है। मेन क्यू है यूआई के लिए हमारा फ्रंट डेस्क, प्राइवेट क्यू है भारी काम के लिए हमारा बैक ऑफिस, और चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट है अस्थायी बदलावों के लिए हमारा अपना सैंडबॉक्स या ड्राफ्टिंग टेबल। देखिए, इन एनालॉजी से इन्हें याद रखना कितना आसान हो जाता है। और दोस्तों, यही है पूरी कहानी का सार। जब हर काम के लिए सही कॉन्टेक्स्ट चुना जाता है, तो वो सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाना होता है जो तेज हो, भरोसेमंद हो और जिसे इस्तेमाल करने में मजा आए। यकीन मानिए, जो लोग ऐप इस्तेमाल करेंगे वो इस स्मूथनेस को जरूर महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अगर इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यूआई फ्रीज हो सकता है या डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। पर अच्छी बात क्या है?
अच्छी बात यह है कि अब ये पता है कि इसे सही तरीके से कैसे करना है। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक मजबूत और प्रोफेशनल ऐप बनाने का सबसे ज़रूरी ज्ञान है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो असली सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अगला शानदार और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस क्या बनाया जाएगा। अपने अगले प्रोजेक्ट में इन बातों को ध्यान में रखिए, या फिर अपने मौजूदा कोड को ही देखिए और सोचिए कि उसे कहाँ और बेहतर बनाया जा सकता है। तो जाइए और कुछ कमाल का बनाइए।